नहीं ना दिख रहा है, यही अच्छा बात है ना। चूंकि दिखेगा तो आप लोग क्या बोलिए सर कौन सा स्टेट में ये घुस रहा है ना। चलिए आज का हमारा हेडिंग क्या होगा, पश्चिमी घाट पर्वत। हमारा आज का हेडिंग हमारा क्या हो जाता है, पश्चिमी घाट पर्वत। आज का हमारा हेडिंग क्या होता है, पश्चिमी घाट पर्वत। आपका वेस्टर्न घाट, आपका कौन सा, पश्चिमी घाट पर्वत हमारा है ना। चलिए हेडिंग बनाए आप लोग, पश्चिमी घाट पर्वत लिखिएगा। उसमें सबसे पहले लाइन आपका पश्चिमी घाट पर्वत के अंतर्गत ही, हाँ लिखिए, पहले बताते हैं। प्रायद्वीपीय भारत पठार के, प्राय भारत पठार के, लिख दे क्या, लिख दे, प्रायद्वीपीय भारतीय भारत के पठार का, पठार के तटवर्तीय, कौन सा हमारा, तटवर्तीय, दोनों छोरे पे कौन सा हमारा, ये हमारा कौन सा वर्ती आपका, ये हमारा तट कहलाता है ना। ये हमारा क्या है, तट कहलाता है ना। आपका कोस्टल लाइन के बताए थे, कोस्टल लाइन के बारे में, कौन सा लाइन हमारा, कोस्टल, इसी को क्या कहते हैं, तटीय सीमा हमारा। कौन सा हमारा, तटीय सीमा। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के तटीय क्षेत्रों में, कौन सा हमारा, तटीय क्षेत्रों में दोनों ओर पर्वतीय श्रेणियां पाई जाती है। पर्वतीय श्रेणियां पाई जाती है, जिसे पश्चिम में, जिसे पश्चिम में क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत, जिसे पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत, तथा क्या हमारा, पूर्व में, पूर्व में पूर्वी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत कहा जाता है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए हमारा, है ना। क्या लिखे हम कि पश्चिमी घाट पर्वत के अंतर्गत क्या लिखे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार के तटवर्तीय, आपका तटवर्तीय क्षेत्र, तटवर्तीय क्षेत्र आपका क्या है, ये भाग हमारा कहलाता है। ये भाग हमारा कैसा, तटवर्तीय क्षेत्र हमारा में दोनों ओर पर्वतीय आपका श्रेणियां पाई जाती है। दोनों ओर हमारा कैसा है, पर्वतीय श्रेणियां पाई जाती है, जिसे पश्चिम में क्या कहते हैं, ये साइड हमारा कौन सा है जी, वेस्टर्न हमारा, और ये साइड हमारा कौन सा है, ईस्ट कहलाता है हमारा। तो जिसे पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत तथा पूर्व में क्या कहते हैं उसको, पूर्वी घाट पर्वत कहा जाता है हमारा, है ना। क्या कहते हैं उसको, पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्व में क्या कहते हैं, पूर्वी घाट पर्वत। शिफ्ट हो जाओ ना कहीं भी, अजी बैठाओ ना उन लोगों को, नीचे बैठाएगा। सूत्री बोला थोड़ी ना लेके लाया है, सूत्री बोला लाया है, सूत्री वाला बोरा लाया है। बैठाइए बैठाइए, शिफ्ट कीजिए। हाँ, जिसे पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत तथा पूर्व में क्या कहते हैं, पूर्वी घाट पर्वत कहा जाता है। अब आपका फिर से हेडिंग बनाइए, आपका पश्चिमी घाट पर्वत। हमको पढ़ना किसके बारे में आज हमारा, पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में। अच्छा रुक जाए, हाँ हेडिंग अब फिर से क्या होगा हमारा, पश्चिमी घाट पर्वत। जल्दी से थोड़ा नोट कीजिए आप लोग, बोल के ज़्यादा अच्छा रहता है ना शायद लिखने से, है ना, जल्दी जल्दी से लिखते हैं ना। चलिए ठीक है, हमारा आगे बढ़े इसमें। चलिए लिखिए, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। लास्ट बेंच आप लोगों को दिखाई दे रहा ना, लिखो जल्दी लिखो। आगे बढ़े, चलिए हेडिंग हमारा क्या था, पश्चिमी घाट पर्वत हमारा, है ना। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पश्चिमी घाट पर्वत। मतलब ये जो हमारा साइड हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है,
पश्चिमी घाट पर्वत हमारा, ये हमारा कैसा क्षेत्र हमारा, पश्चिमी घाट पर्वत। तो उसमें सबसे पहले उसके बारे में क्या लिखेंगे, विस्तार के बारे में। किसके बारे में, विस्तार के बारे में। किसके बारे में, विस्तार के बारे में लिखिए उसमें विस्तार आपका। विस्तार हमारा कहाँ से, तो यहाँ आपको पता होगा यहाँ से एक नदी हमारा प्रवाहित होता था। कौन सा नदी बताए थे, तापी नदी। कौन सा नदी, तापी नदी। इसके ऊपर कौन सा पर्वत हमारा, सतपुड़ा पर्वत। कौन सा हमारा, सतपुड़ा। इसके ऊपर कौन सा बताए थे, नर्मदा नदी बताए थे। इसके ऊपर नर्मदा नदी। तो मतलब क्या हुआ, तापी नदी के मुहाने से लेकर कहाँ से हमारा, लिखिए उसी में विस्तार हमारा, तापी नदी के मुहाने से लेकर, जहाँ हमारा नदी कहाँ के मिलता है जी, अरब सागर में। कहाँ मिलता है तापी नदी, अरब सागर में। क्या हो गया हमारा, तापी नदी के मुहाने से लेकर हमारा नीलगिरी पर्वत, पता है ना नीलगिरी पर्वत, यह हमारा कौन सा पर्वत है, नीलगिरी पर्वत। कौन सा पर्वत हमारा, नीलगिरी पर्वत तक, आपका तापी नदी के मुहाने से लेकर नीलगिरी पर्वत तक पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार। देखिए फिर से बोलते हैं, तापी नदी के मुहाने से लेकर, है ना, नीलगिरी पर्वत तक, लिखे नीलगिरी पर्वत तक पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार। पश्चिमी घाट, लिख दें हम यहाँ पे, लिखिए आप। यहाँ तक आप लोग लिखे थे, यहाँ तक लिखे ना, हाँ इसको जल्दी से लिखिए आप लोग, है ना। लास्ट बेंच लिख रहे हैं आप लोग, लिख लिए। अच्छा आप लोग हल्ला नहीं कीजिएगा ना तो सुनाई देगा, ठीक ना, हल्ला आप लोग मत कीजिए। हम क्या लिखे हैं कि तापी नदी के मुहाने से लेकर नीलगिरी पर्वत तक पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार लगातार है। क्या हमारा, लगातार है ना। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ तक हमारा, नीलगिरी पर्वत तक इसका विस्तार लगातार है। जबकि पश्चिमी घाट पर्वत का, जबकि पश्चिमी घाट पर्वत का सबसे दक्षिणी हिस्सा, जबकि पश्चिमी घाट पर्वत का सबसे दक्षिणी हिस्सा कन्याकुमारी तक विस्तृत है। कहाँ तक हमारा, कन्याकुमारी तक विस्तृत है। और धीरे बोले, फिर से रिपीट कर दें, है ना। क्या लिखे हैं, पश्चिमी घाट पर्वत तापी नदी के मुहाने से लेकर हमारा नीलगिरी पर्वत तक पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कैसा हमारा, लगातार है। जबकि क्या लिखे हैं, जबकि पश्चिमी घाट पर्वत का दक्षिणी हिस्सा हमारा कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक विस्तार हमारा है। मतलब कहाँ से कहाँ तक हो गया जी हमारा, कहाँ से कहाँ तक। अगर देखा जाए, आपको डायरेक्टली अगर देखा जाए तो तापी नदी के मुहाने से लेकर कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। कहाँ से कहाँ तक हमारा, तापी नदी के मुहाने से, डायरेक्टली लिख सकते हैं, तापी नदी के मुहाने से लेकर कहाँ तक, तो आपका कन्याकुमारी तक, मुहाने से लेकर हमारा कन्याकुमारी तक, ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन मान लिया जाए अगर कभी लगातार पूछ दे तो दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि आपका क्या है ना, इसके बाद आपका कौन सा दर्रा, आपका पालघाट दर्रा है। इसके बाद कौन सा दर्रा, नीलगिरी पर्वत के नीचे पालघाट दर्रा। तो इसका मतलब पर्वत कटा तभी तो दर्रा आया,
आया ना, समझ रहे हैं ना। तो हमारा नीचे क्या है, नीलगिरी पर्वत के नीचे हमारा पालघाट दर्रा पड़ता है, और पालघाट दर्रा किसको किसको अलग कर देता है, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी को करता है ना। तो लगातार विस्तार कहाँ तक हमारा, तो आपका नीलगिरी पर्वत तक, लेकिन उसका अंतिम छोर कहाँ तक जाता है, तो कन्याकुमारी तक। अंतिम हमारा कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी तक। जल सृष्टि के आगे लिखिए जिसकी कुल लंबाई, जिसकी क्या हमारा कुल लंबाई, कुल लंबाई लगभग हमारा कितना 1600 किलोमीटर। कितना हमारा 1600 किलोमीटर। नहीं लिख पाए फिर से, हाँ, जिसकी कुल लंबाई कितना हमारा 1600 किलोमीटर, जो कि हाँ लगभग में लिखिएगा, एग्जैक्ट कोई डाटा नहीं है, ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी है, पॉलिटी थोड़ी ना है कि लिख दिया आर्टिकल नंबर इतना तो इतना, ठीक ना। पॉलिटी में क्या होता है, कभी आपको कम दिखेगा, कभी आपको आगे पीछे एक दो डाटा हो सकता है, तो कहीं 1605 नजर आ जाए, 1610, जैसे आपका कौन सा बताए थे 610 किलोमीटर दामोदर नदी के बारे में जहाँ से निकलता, कहीं 600 आपको दिखता है, तो कहीं 610 दिखता है। तो अगर हम एग्जैक्ट बोल दे नहीं 610, तो आप कल बुक में दूसरा बुक में पढ़िएगा सर 600 था, तो फिर हमको खोजिएगा ना, हम तो मिलेंगे नहीं, है ना। इसलिए क्या हमारा लगभग कितना 1600 किलोमीटर इसका लंबाई हमारा, जो कि लिखिए जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी, विश्व की, हाँ, जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अब बताइए पहला कौन होगा, हिमालय, है ना। पहला हमारा कौन सा होगा जी, हिमालय होगा। अब बताइए कारण कैसे, पहला उसका कितना लंबाई बताए थे 2500 किलोमीटर, कितना हमारा 2500 किलोमीटर। हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय के बारे में कितना बताए थे आपको 2500 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 2500 किलोमीटर। अब बताइए जो हमारा हिमालय है सो क्या केवल भारत में स्थित है, केवल भारत में। पड़ोसी देश हमारा कौन सा, नेपाल, उसके बाद पड़ोसी देश कौन सा, भूटान, फिर हमारा कौन सा यहाँ पे तिब्बत, तिब्बत आता है ना, फिर यहाँ पे हमारा कौन सा चाइना भी है, कौन सा हमारा चाइना। तो हमारा विश्व की दूसरी सबसे लंबा आपको कौन सा होगा, पश्चिमी घाट पर्वत, क्योंकि पहला तो हिमालय है, पहला हमारा कौन सा है हिमालय है, तो दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आपको कौन सा, पश्चिमी घाट पर्वत, जिसका लंबाई कितना जी 1600 किलोमीटर। उसी में नोट करके लिखिए भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, क्या भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सा आपका, पश्चिमी घाट पर्वत, सही है ना। भारत की अगर पूछेगा सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सा आपका, तो आपका आंसर क्या होगा, पश्चिमी घाट पर्वत। क्योंकि विश्व का तो दूसरा है, तो इसका कितना होगा, पहला हो जाएगा, होगा ना। मतलब समझ पा रहे हैं ना, नहीं समझे। हम बोले ना कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सा आपका, पश्चिमी घाट पर्वत। तो पहली हमारा कौन सा था, हिमालय पर्वत, उसके बारे में कितना बताए थे 2500 किलोमीटर, कितना हमारा 2500 किलोमीटर, मतलब इससे ज़्यादा था, 25 ज़्यादा कि 16 ज़्यादा, अच्छा 16 ज़्यादा ना, अच्छा 25 ज़्यादा, ठीक ना। तो हमारा 25 ज़्यादा, तो वो हमारा ज़्यादा हो गया। अब हम लिखें क्या कि भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सा आपका, पश्चिमी घाट पर्वत। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट पर्वत। चूंकि आपका जब पूर्वी घाट पर्वत के बारे में पढ़ाएंगे तो इसमें आपका क्या होगा, कटा छटा भाग हमारा, कैसा हमारा कटा छटा हुआ भाग है। उसका कारण क्या है हमारा, तो नदी प्रवाहित होती है पश्चिम घाट से, आपका निकलने वाली जो नदियां हैं किधर और प्रवाहित होती है, पूर्वी घाट की ओर, किधर हमारा पूर्वी घाट की तरफ। तो जो चार नदी का भी नाम इसी में लिखाएंगे आपको, है ना। तो वो हमारा क्या है, लगातार तो नहीं है हमारा। तो इसमें क्या लिखे कि भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आपको कौन सा, पश्चिमी घाट पर्वत। नीचे डैश दे के लिखिए जिसकी कुल क्षेत्रफल, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना हमारा लगभग, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 5 से 7 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 से 7 लाख, 5 से 7 लाख वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं 5 दिखता है, कहीं कहीं 7 दिखता है। जो प्राचीन में था ना हमारा, वो लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर था। कितना हमारा जो पहले था हमारा, वो कितना था हमारा, लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर। अभी हमारा कहीं कहीं बुक क्या लिखता है 5 लाख वर्ग किलोमीटर, और कहीं कहीं क्या लिखता है 7 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मर्ज कर दीजिए, सही ना। हम लोग क्या किए, दोनों को साथ ले लिए, या तो 5 या तो 7, 6 तो कहीं दिखा नहीं, समझ गए ना। कहीं आपको दिखेगा 5 लाख वर्ग किलोमीटर, कहीं आपको क्या दिखेगा 7 लाख वर्ग किलोमीटर। तो हम क्या किए, दोनों कर दिए। इसका कुल क्षेत्रफल ना आपका लगभग आपका 5 से 7 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा हो गया ना। लिखिए पश्चिमी घाट पर्वत, क्या
नीचे डैश देखिए, नीचे लिखिएगा ना, पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत की औसत ऊंचाई, पश्चिमी घाट पर्वत की औसत ऊंचाई लगभग कितना जी, 1000 से लेके 1200 किलोमीटर, आपका 1200 मीटर तक। कितना हमारा, 1000 से लेकर 1200 मीटर तक। इसकी औसत ऊंचाई कितना, 1000 से 1200 मीटर तक हमारा औसत ऊंचाई, 1000 से लेकर 1200 मीटर तक। एक बात बताएं आप लोगों को सही से, ये सब ना कोई एग्जाम में नहीं पूछता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है आपका, लंबाई होता है, हाँ किलोमीटर वाला पूछेगा, लंबाई वाला जो कुल क्षेत्रफल या औसत ऊंचाई कहीं देखे हैं क्या? लेकिन क्या है ना, डाटा रखना चाहिए हम लोग पास, समझ गए ना। कहीं कहीं जब आप थोड़ा सा ऊपर का एग्जाम दीजिएगा ना, तो उसमें क्या होगा, ये चीज़ आपको दिख जाएगा, तो वहाँ बोलिएगा सर ये तो नहीं पढ़ाए थे, समझ रहे ना। झूठ बोलना अच्छा बात नहीं ना है, हाँ। तो ज़्यादा नहीं रटिएगा वो सब चीज़ को, हाँ 7 लाख किलोमीटर एकदम रट जाना है पूरा, ऐसा नहीं है। जो आपको एग्जाम में आता है वही हम लोग को हमेशा याद रखना है, क्लियर ना। तो हम क्या बताएं, लगभग 1000 से लेकर 1200 हमारा मीटर तक इसका औसत ऊंचाई हमारा। अगला आपका लाइन में लिखिए, पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत को किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीचे डैश दे के लिखिए, नीचे डैश दे के लिखिए, जिसके अंतर्गत सह्याद्री, हाँ उसी में लिखिए जिसके अंतर्गत आपका, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जिसके अंतर्गत क्या होता है हमारा, यहाँ आपको क्या बताया आपका, तापी नदी। कौन सा नदी हमारा, तापी नदी। इसके जस्ट ऊपर हमारा एक हमारा पर्वत श्रेणी है, कौन सा हमारा, सतमला। कौन सा हमारा, सतमला पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा नहीं बोल रहे हम। इसके जस्ट ऊपर हमारा कौन सा, ये सतपुड़ा पर्वत को छोड़ के उसके जस्ट ऊपर के लिए बता रहे हैं, इसीलिए हम मैप कैसा लगाए, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो हमारा कौन सा, सतमला। इसके जस्ट आपके ऊपर जो हमारा यहाँ पर्वत श्रेणी है उसका लिखिएगा बालघाट श्रेणी। कौन सा हमारा, बालघाट श्रेणी। हम किसके बारे में बता रहे हैं, सह्याद्री। चूंकि पश्चिमी घाट पर्वत तो हम क्लियर कर लिए ना, अब सह्याद्री के बारे में बता रहे हैं, तो सह्याद्री के अंतर्गत क्या क्या आता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ हमारा कौन सा पर्वत, हमारा अजंता पर्वत, हमारा अजंता की श्रेणी। यहाँ हमारा कौन सा, अजंता की श्रेणी। यह हमारा कौन सा, अजंता की श्रेणी। फिर हमारा नीचे लिखिएगा उसी के अंतर्गत हमारा यहाँ कौन सा आपका, नीलगिरी। यहाँ हमारा कौन सा, नीलगिरी। नीचे हमारा कौन सा है जी, नीलगिरी। उसके जस्ट नीचे हमारा कौन सा पर्वत श्रेणी हमारा, अन्नामलाई। इसके नीचे हमारा कौन सा है, अन्नामलाई। ऊपर कर दें क्या उसको, नहीं दिख रहा है, हाँ देखिए ऊपर में क्या बताया, पहला आपका सतमला श्रेणी हमारा, पहला कौन सा, सतमला श्रेणी। दूसरा कौन सा लिखे हम, बालघाट। दूसरा हमारा कौन सा, बालघाट। तीसरा हम किसके बारे में लिखे, अजंता श्रेणी, ठीक ना। उसके बाद आपका कहाँ पे आगे, नीलगिरी। दक्षिण की ओर आगे हम किसके बारे में, नीलगिरी के बारे में। यहाँ आप नीलगिरी लिखे। उसके जस्ट हमारा कौन सा है आपका, तो अन्नामलाई की श्रेणी। कौन सा श्रेणी हमारा, अन्नामलाई की श्रेणी। इसके आपका राइट साइड में लिखे, आपका लिखिए उसमें पानिनी की श्रेणी, पालिनी की श्रेणी। उसी के अंतर्गत आता हमारा, किसके अंदर हमारा, सह्याद्री के अंतर्गत हमारा, है ना। उसके सबसे लास्ट में लिखिए आपका कौन सा, कार्डमम की श्रेणी हमारा। कार्डमम का नाम सुने होंगे, इलायची की पहाड़ी, है ना, कार्डमम की पहाड़ी हमारा। ये हमारा क्या हो गया, पहला हम कौन सा लिखे, सतमला की श्रेणी। पहला कौन सा, सतमला। दूसरा कौन सा आपका, तो आपका बालघाट। तीसरा कौन सा, अजंता। अब उसके नीचे आइए हमारा, तो कौन सा, नीलगिरी हमारा। उसके बाद कौन सा आपका, अन्नामलाई। उसके बाद आपका कौन सा, कार्डमम श्रेणी। हमारा क्या होता है, पूरा हमारा सह्याद्री कहलाता है। ये पूरा पार्ट अगर मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे हम, सह्याद्री के नाम से जानेंगे। समझ आया ना।
अच्छा नीचे नहीं दिखता आप लोगों को ना जी? अच्छा बताते हैं ऊपर रुकिए। अच्छा रुको ना जी। समझ आएगा ना अब? यहाँ पे कौन सा आपका तापी था, इसके जस्ट बगल में कौन सा लिखे थे आपका शतमला हमारा, किसके बारे में? शतमला के बारे में। इसके जस्ट बगल में कौन सा लिखे थे आपका बाल घाट, किसके बारे में? बाल घाट श्रेणी हमारा। इसके जस्ट ऊपर कौन सा लिखे थे आपका अजंता की श्रेणी, इसके जस्ट ऊपर आपका अजंता की श्रेणी हमारा, इसके जस्ट ऊपर अजंता की श्रेणी। अब आइए आप कहाँ पे? दक्षिणी भाग में। कौन सा भाग में? अब दिखाई दे रहा है ना पीछे, है ना? अब आइए किसके भाग में? दक्षिणी भाग में। ये हमारा कौन सा पर्वत है? नीलगिरी। ये हमारा कौन सा पर्वत? नीलगिरी हमारा, ये पक्का नीलगिरी। उसके जस्ट आपके नीचे कौन सा है जी? अन्नामलाई। उसके जस्ट नीचे आपका कौन सा? अन्नामलाई। इसके जस्ट नीचे अन्नामलाई। इसके भी नीचे हमारा कौन सा पहाड़ी है? कार्डमम की पहाड़ी। कौन सा आपका? कार्डमम, या फिर इसको क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ी, या फिर इसको क्या इलायची की पहाड़ी भी बोला जाता है, या फिर इसको इलायची की पहाड़ी। और इसी के जस्ट बगल में हमारा इस तरफ पड़ता है कौन सा आपका? पालनी की पहाड़ी हमारा, है ना? आप दिखाई दिया पीछे वाले? चलिए ये हमारा कौन सा हो गया? सह्याद्री के अंतर्गत हमारा इतना पहाड़ी आता हमारा, है ना? सह्याद्री जो लिखे पश्चिमी घाट पर्वत को और किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो ये टोटल हमारा आएगा तो हमारा क्या कहलाएगा? हमारा सह्याद्री कहलाएगा। क्लियर ना? जल्दी से नोट कीजिए, अगर उसी तरह से करना तो उसी तरह कर लीजिए। कार्डमम, कार्डमम की पहाड़ी। चलिए जल्दी से कीजिए। हाँ हाँ रुके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शतमला, हाँ जल्दी से नोट कीजिए। पीछे दिख रहा होगा आप लोग को, लिख लिए आप लोग को? तो आप लोग आगे क्यों नहीं बैठते हैं? तो पहले क्यों नहीं आते? या तो पहले आइए या फिर आपका पीछे बैठिए। नहीं पीछे वालों को नहीं दिख रहा है, इसी वजह से आप लोग को नहीं दिख रहा। और ऊपर कैसे कर दें? चलिए आगे बढ़े। यूट्यूब नहीं चल रहा है तो नहीं, यही ज़रूरी है ना, वो तो बाद का है। पहले जो यहाँ है उसके लिए ध्यान दिया जाएगा, ठीक ना? वो तो बाद की बात है। हो सकता है वीडियो अपलोड ना हो, क्या सर? कुछ भी हो सकता है। यह ज़रूरी है मोबाइल में देखना? आप यहाँ किस लिए आए? पढ़ने के लिए ना, तो यहीं पढ़ के जाइए उसको, ठीक है? वैसे तो आप लोग मोबाइल में देखते नहीं हैं है ना? चलिए फोटा फोटी मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है फ़ोटो खींचने से, है ना? चलिए अगला पॉइंट लिखिए उसी में आपका, आगे बढ़े ना। चलिए जब भी आगे बढ़े तो सर हुआ? जल्दी से लिखिए आपका, लिखिएगा आपका। सह्याद्री को दो भागों में बांटा गया है। सह्याद्री को दो भागों में बांटा गया है। अच्छा आप लोग को पीछे कौन सा कलर दिखता है बताइएगा? कौन सा कलर दिखता है आपको? रेड वाला? रेड दिखता है? ये वाला दिखता है? ये दिखता है? ये पीछे पूछ रहे हैं हम, पीछे पूछ रहे हैं। अच्छा ये भी तो दिखता है आपको ना? ये दिखता है पूरा? और ये चमकता है, ये दिखता है? चलिए रेडे में लिखते हैं, है ना? कौन सा?
ब्लैक में लिख दे। हाँ, लिखिएगा सहाद्री को दो भागों में बांटा गया हमारा। एक हमारा कौन सा, एक हमारा कौन सा, उत्तरी सहाद्री। एक हमारा कौन सा, उत्तरी सहाद्री। एक हमारा उत्तरी सहाद्री और दूसरा हमारा कौन सा, दक्षिणी। दूसरा हमारा कौन सा, दक्षिणी सह्याद्री। एक हमारा कौन सा, उत्तरी सह्याद्री और दूसरा हमारा कौन सा, दक्षिणी सह्याद्री के रूप में बांटा गया है। किसको हमारा, सह्याद्री को दो भागों में बांटा हमारा। एक आपका उत्तरी, एक आपका कौन सा, दक्षिणी। आए दूसरा स्लाइड लेके मैप वाला। अच्छा, जल्दी से नोट कीजिए। एक आपका उत्तरी सहाद्री, दूसरा कौन सा, हो गया। अच्छा, मजाक हो रहा है ना। चलिए यहाँ पे देखिए कौन कौन सा हमारा, क्या बोले, आपका पश्चिमी घाट पर्वत को क्या किया है, दो भागों में बांट दिया हमारा। किसको हमारा, दो भागों में बांटा। एक आपका कौन सा, उत्तरी। एक हमारा उत्तरी सहाद्री में और दूसरा हमारा कौन सा, दक्षिणी सहाद्री। दूसरा हमारा कौन सा, दक्षिणी सहाद्री। अब क्या हमारा कि यहाँ हमारा कौन सा राज्य है जी, कोई बताएगा, छोटा सा कौन सा राज्य हमारा, गोवा। कितना याद है तुम लोग को, देखो ना यहाँ तो मैप में दिख भी नहीं रहा है। गोवा दिखा कहीं क्या, पूरा दिख गया। चलिए अब गोवा का जो आपका ऊपरी भाग हमारा वो कैसा सहाद्री कहलाएगा, उत्तरी सहाद्री। गोवा का ऊपरी भाग हमारा कैसा, उत्तरी सहाद्री। और यहाँ हमारा एक शहर है कौन सा, मंगलोर। यहाँ कौन सा आपका, मंगलोर। जगह लिख लीजिए आप लोग, नहीं मंगलोर, कौन सा आपका, मंगलोर। अब इसके जो आपका दक्षिण में है उसको क्या कहेंगे हम, दक्षिणी सहाद्री। उसको क्या कहेंगे, दक्षिणी सहाद्री। ये आपका बीच का भाग मध्य सहाद्री भी कहलाता है, लेकिन उसको लिखना जरूरत नहीं है ना। हाँ, गोवा से ऊपर का कौन सा आपका, उत्तरी सहाद्री। और आपका मंगलोर के नीचे कौन सा आपका, दक्षिणी सहाद्री। क्लियर हो गया ना। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। बेंगलोर नहीं बोले थे, मंगलोर बोले थे हम, है ना। अच्छा, गोवा है इसीलिए तुम लोग इतना खुश है, हमको नहीं पता है। चलिए जल्दी से इसको चढ़ाए, आप नोट कीजिए। बीच का भाग हमें क्या कहलाता है, मध्य सहाद्री के नाम से जाना जाता है, जिसको ना भी लिखे तो आपका चल जाएगा, ठीक है। ऊपर हमारा क्या, गोवा के जस्ट ऊपर आपका कौन सा, उत्तरी सहाद्री। और आपका मैंगलोर के नीचे आपका दक्षिणी सहाद्री। नीचे डैश लिख के लिखिए आपका, इसमें भी रुकना है यार, सबका हो जाए, है ना। चलिए लिखिए आपका डैश देके, उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी हमारा उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी आपका कालसूबाई। कौन सा आपका, कालसूबाई। उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सा आपका, कालसूबाई। उत्तरी सहाद्री की कालसूबाई, हाँ ठीक ना। उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सा आपका, कालसूबाई। और यह पे आपका कहाँ पे स्थित है, तो हमारा यहाँ पे स्थित, हमारा कहाँ पे, यहाँ पे। ये आपका कौन सा पर्वत बताए थे, ये आपका पहला नंबर का कौन सा, शतमाला। कौन सा हमारा, शतमाला के बारे में बताए थे, यही ना हमारा। इसके अंतर्गत हमारा कौन सा आता है आपका, कालसूबाई हमारा, जो कि उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सा आपका, कालसूबाई। और वो किसके अंतर्गत आता है आपका, शतमाला के अंतर्गत आता हमारा, ठीक ना। उसका आपको वही महाराष्ट्र क्षेत्र में पड़ेगा आपको, है ना। आपको उसका मीटर भी लिखना है, नहीं मीटर तो इसका जरूरी है, मीटर का जरूरी है। लिखिए उसका मीटर, आपका मीटर लिखिए, हाँ 1646 मीटर हमारा। कितना हमारा, 1646, हाँ 1646 मीटर हमारा किसका, कालसूबाई का।
उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सा आपका? कालसुबाई। और जिसका मीटर किसका आपका? 1646। किसके अंतर्गत आता हमारा? शतमाला के। लिखिए उसी में कॉमा देखिए, जबकि उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जबकि उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जबकि उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपका कौन सा? महाबलेश्वर चोटी। कौन सा आपका? महाबलेश्वर। हाँ, आपका कौन सा हमारा? उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा आपका? महाबलेश्वर। कौन सा आपका? महाबलेश्वर। कौन सा आपका? महाबलेश्वर। कौन सा आपका? महाबलेश्वर चोटी। और इसका भी हाइट लिखिएगा, लिखिए उसमें 1438। कितना आपका? 1438 मीटर लगभग, है ना? कितना हमारा? 1438 लगभग कर लीजिएगा उसको। कहीं कहीं बुक में आपको दिखेगा 1437 भी दिख जाएगा, है ना? तो कितना लिखना है? 1438 लगभग में। क्लियर ना? ठीक है। महाबलेश्वर आपका, और कहाँ हमारा? उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हमारा, ठीक ना? उसी में नोट करके लिखिए आपका, उसी में नोट करके लिखिए कि महाबलेश्वर की चोटी से, महाबलेश्वर की चोटी से, हाँ, महाबलेश्वर की चोटी से, महाबलेश्वर की चोटी से कृष्णा नदी निकलती है। कौन सा हमारा? कृष्णा नदी निकलती है। कौन सा नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। अब बताइए कृष्णा नदी किधर और प्रवाहित होती है? किधर की ओर बहती है हमारा? मतलब यहाँ से निकल के किधर जाएगा हमारा? इधर की ओर जाएगा। तो जब नदी जाएगा तो पहाड़ को काटेगा ही, काटेगा ना? अब जो पहाड़ को काटेगा तो मान लें यहाँ तक पहाड़ आएगा, फिर यहाँ तक पहाड़ आएगा, बीच के भाग को काटेगा हमारा, काटेगा ना? और कब तक काटता है नदी किसी क्षेत्र को? जब तक वो समुद्र के तल के बराबर ना आ जाए, तभी तक ना। उसके बाद वो काटने काम करता है क्या पहाड़ का? नहीं करता है। तो ये हमारा क्या करता है? पहाड़ को काट दे। इसीलिए क्या बोले हैं कि पूर्वी घाट जो हमारा पर्वत है वो हमारा कैसा है? लगातार नहीं पाया जाता है, कटा छटा हुआ भाग। इसलिए पश्चिमी घाट पर्वत में क्या लिखा है कि आपका नीलगिरी पर्वत तक हमारा क्या है? पूरा लगातार है। उसके बाद फिर उसको कौन काटता है? पालघाट दर्रा, है ना? उसके बाद फिर हमारा कुछ कुछ भाग करता है। तो आपका क्लियर हो ना? चलिए आपका लिखिए, आपका दक्षिणी सह्याद्री, नीचे लिखिएगा दक्षिणी सह्याद्री, नीचे डैश देखिए आपका दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी हमारा, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी आपका कुद्रेमुख। कौन सा आपका? कुद्रेमुख हमारा। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सा आपका? कुद्रेमुख हमारा। और ये हमारा कहाँ पड़ता है जी? इस क्षेत्र में हमारा। कहाँ पे हमारा? इस क्षेत्र में। मतलब हमारा कहाँ पड़ जाए? कौन सा राज्य हमारा? कर्नाटक वाला क्षेत्र में। कौन सा हमारा? कर्नाटक वाला क्षेत्र में। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सा आपका? कुद्रेमुख हमारा। कौन सा? कुद्रेमुख। यहाँ पे लिखा हुआ आपका, है ना? इसका मीटर लिखिएगा, हाँ लिखिए उसका मीटर हमारा आपका कितना? 1892 हमारा। कितना? 1892। कर्नाटक वाला क्षेत्र में पाया जाता है ना? 1892 मीटर हमारा। कितना हमारा? 1892 मीटर। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सा आपका? कुद्रेमुख। जबकि आपका उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? कालसुबाई। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से कौन सी नदी? कृष्णा नदी। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी, है ना? चलिए उसी में लिखिए आपका इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी किसका? हमारा दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा हमारा है? ये पुष्पगिरी हमारा। हाँ लिख देते हैं हम यहाँ पे, दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपका कौन सा? पुष्पगिरी। कौन सा हमारा? पुष्पगिरी। दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा आपका? पुष्पगिरी हमारा। उसका मीटर लिखिए आपका 1714 मीटर हमारा।
कितना हमारा 1714 1714 मीटर हमारा। कितना मीटर? 1714 मीटर। ये मीटर जो है ना आपको दर्शाएगा कि हाँ ये ऊंचा है या नहीं है ना। बुक में खोजने जाइएगा तो हो सकता नहीं मिले आपको, समझ रहे ना। डायरेक्टली लिखा रहेगा एरिया आपका वही पड़ जाएगा कर्नाटक वही में आपका, है ना। आपका दूसरी सबसे ऊंची आपका कौन सा? पुष्पगिरी। पहली आपका कौन सा? कुद्रेमुख हमारा। पहला आपका कौन सा? कुद्रेमुख। दूसरा आपका कौन सा? आपका पुष्पगिरी। जबकि इसका हमारा कौन सा? कालसुबाई। कौन सा आपका? कालसुबाई। और दूसरा कौन सा? महाबलेश्वर। दूसरा आपका महाबलेश्वर। आपका पश्चिमी घाट पर्वत जो है ना और भी पहाड़ी है, जैसे आप नाम सुने होंगे नीलगिरी पहाड़ी, अभी तो वो सब बाकी है ना। फिर से हेडिंग बनाइए आपका पश्चिमी घाट पर्वत की प्रमुख पहाड़ियाँ, है ना। क्या हमारा? पश्चिमी घाट पर्वत की प्रमुख पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट पर्वत की आपका क्या हमारा? प्रमुख पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट पर्वत की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सा आपका? लिखिए आपका नीलगिरी। कौन सा आपका? नीलगिरी हमारा। कौन सा आपका? नीलगिरी। अब बोलिएगा सर नीलगिरी कहाँ पे है? बोलिएगा क्या? नहीं बोलिएगा? तमिलनाडु में। पश्चिमी घाट पर्वत की प्रमुख पहाड़ी ये हमारा कौन सा था जी? पश्चिमी घाट पर्वत। यह हमारा कौन सा? नीलगिरी। यहाँ पे हमारा कौन सा है? नीलगिरी। अब बताए कोई अभी पीछे से बताए कि नीलगिरी कहाँ पड़ता है? कहाँ पे? तमिलनाडु में। लिखिए आपका नीलगिरी जो हमारा किन किन क्षेत्रों में हमारा? इधर से आपका कौन सा रह जाता है? कर्नाटक। ये आपका क्षेत्र कौन सा? तमिलनाडु। ये आपका क्षेत्र कौन सा? केरल हमारा। तो किन किन राज्यों में हमारा फैला हुआ है? एक आपका तमिलनाडु, दूसरा आपका कौन सा? कर्नाटक, और तीसरा आपका कौन सा? केरला। कहाँ कहाँ पे हमारा फैला हुआ हमारा? जो हमारा नीलगिरी पर्वत है किन किन राज्यों में हमारा? तो आपका तमिलनाडु, फिर हमारा कौन सा? केरला या कर्नाटक, या फिर हमारा कौन सा? केरला। 3 लाख लिख लीजिए आपको उसी में। एक आपका तमिलनाडु, कर्नाटक और हमारा कौन सा? केरला राज्य में अधिकतर विस्तार आपका नीलगिरी पर्वत मतलब आपका तमिलनाडु क्षेत्र, है ना। चलिए नीलगिरी पर्वत हमारा कहाँ पे? 3 राज्यों में। कभी नहीं मारिएगा केवल हमारा तमिलनाडु में, या कभी नहीं लगाना हमको क्या केवल हमारा कर्नाटक या फिर हमारा कौन सा केरला में। उसी के नीचे लिखिए आपका कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हमारा कौन सा? हमारा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है जी? कोई बताइएगा। हाँ किसका? दोदा बेटा। कौन सा हमारा? दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपका कौन सा? दोदा बेटा। इसका हाइट पूछेगा तब तो अच्छा लगेगा जानने में कि हाँ ये है कि नहीं। तो हमारा कितना होता है ये? 26-36 मीटर हमारा। कितना हमारा? 26-36 मीटर। क्वेश्चन पूछेगा कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपका कौन सा? दोदा बेटा। कौन सा हमारा? दोदा बेटा हमारा, है ना। चलिए नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा आपका? दोदा बेटा हमारा। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। इसका मीटर हमारा कितना हो गया? 26-36 मीटर। हाँ 26-36 मीटर। उसके जस्ट नीचे लाइन में लिखिए डैश देके पॉइंट में, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में पाल घाट दर्रा। कौन सा हमारा? पाल घाट दर्रा स्थित है। हाँ पाल घाट पहले भी पढ़ाए थे ना। कौन सा हमारा? पाल घाट दर्रा स्थित है। और वो कहाँ पे स्थित हमारा? केरल राज्य में। कहाँ पे स्थित हमारा? केरल राज्य में। कहाँ पे है? केरल में। पाल घाट दर्रा कहाँ पे हमारा जी? केरल राज्य में। अच्छा वो किसको किसको अलग करता है? हाँ उसी में लिखिए आपका, एक आपको नीलगिरी को किसको किसको? नीलगिरी, और दूसरा आपको कौन सा? अन्नामलाई के मध्य हमारा। किसके मध्य हमारा?
अन्नामलाई के मध्य, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि यह हमारा कौन सा पर्वत था, यह हमारा हो गया नीलगिरी हो गया हमारा। इसके जस्ट हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है कौन सा, पालघाट दर्रा। कौन सा हमारा दर्रा, पालघाट दर्रा। तो यहाँ आप कौन सा बताए, नीलगिरी हो गया, और इसके जस्ट नीचे हम क्या लिखे थे अब, अन्नामलाई। उसके जस्ट नीचे क्या बताए थे, अन्नामलाई। तो किसको किसको अलग कर दिया, हमारा नीलगिरी और हमारा अन्नामलाई को। किसको किसको, नीलगिरी और हमारा अन्नामलाई को। कौन हमारा, पालघाट दर्रा। कहाँ पे हमारा, किस राज्य में, केरल राज्य में। किस राज्य में, केरल राज्य में। और सेनकोटा कहाँ पे है जी, सेनकोटा भी केरला में। वो किसको किसको अलग करता था, केरल और तमिलनाडु। अगर मान लिया कभी जगह पूछ दे तो, अभी कभी एग्जैक्ट जगह के बारे में बोल दे तो क्या करेंगे, हाँ वही आपका सेनकोटा दर्रा वाला। सेनकोटा दर्रा बताए थे ना, कौन सा आपका, किसके किसके बीच में हमारा, ये था हमारा। ठीक है कि सेनकोटा अगर पूछेगा तो किसके बीच में लिख देंगे, तमिलनाडु और किसका, हमारा केरला के बीच में। अगर जगह पूछ दिया तो क्या करेंगे, फिर सर्च मारेंगे हम लोग मोबाइल में, है ना। केरला का साइड लिखिए आपका तिरुवनंतपुरम हमारा। कौन सा आपका, तिरुवनंतपुरम। केरल में लिखिएगा आपका तिरुवनंतपुरम। कौन सा, तिरुवनंतपुरम। और तमिलनाडु में लिखिएगा मदुरई। कौन सा आपका, मदुरई क्षेत्र हमारा। मदुरई पता होगा, मंदिरों का शहर भी कहा जाता है ना, उसी को ना, मंदिरों का शहर किसे, मदुरई को। चलिए लिखिए जल्दी से आपका, तमिलनाडु में कौन सा आपका, मदुरई। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम शहर में से एक हमारा, क्या बोल सकते हैं, दक्षिण भारत के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक हमारा कौन सा, मदुरई। जबकि अगर उत्तर भारत का सबसे प्राचीन शहर की बात करें तो कौन सा आपका, वाराणसी, है ना। उत्तर भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक हमारा कौन सा जी, वाराणसी। और दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन शहरों में कौन सा आपका, मदुरई। वो कहाँ पे स्थित है हमारा, तमिलनाडु में। कौन से दर्रा के बीच अलग करता हमारा, सेनकोटा दर्रा। किसको किसको अलग करता है, तो मदुरई और हमारा तिरुवनंतपुरम को। ठीक हो गया ना। चलिए आगे लिखिएगा, अभी बोले नहीं है, हाँ क्या बोले, दर्रा वाला बोले, किसको, दर्रा वाला बोले। अच्छा लिखिए आपका, उत्तर भारत का सबसे प्राचीन शहर, नोट करके लिख लिया, साइड में कहीं लिख लीजिए आपका, उत्तर भारत का सबसे प्राचीन शहर कौन सा आपका, वाराणसी। उत्तर भारत का, उत्तर भारत मतलब ऊपरी क्षेत्र हमारा, उत्तर भारत का सबसे प्राचीन शहरों में से कौन सा आपका, वाराणसी। और दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन शहरों में से एक आपका कौन सा, मदुरई। दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन शहरों में से एक हमारा कौन सा है, मदुरई। और ये कहाँ पड़ता है हमारा जी, तमिलनाडु में। हाँ हाँ बोल देंगे, एकदम बोल देंगे। लिखिए आपका, उत्तर भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक आपका कौन सा, वाराणसी। उत्तर भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक आपका वाराणसी। पहले उसको लिखने दो। जबकि दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन शहरों में से एक हमारा, प्राचीन शहरों में से एक हमारा मदुरई। हाँ लिखिए आपका, नीलगिरी पर्वत के, अगला पॉइंट लिखिएगा, नीलगिरी पर्वत के, नहीं अगला पॉइंट लिखिए ना। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में
दक्षिण में एक और पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक और पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है। क्या बोले सो देख लीजिए, ग्रंथि बोल सकते हैं, गांठ बोल सकते हैं, नोट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ग्रंथि भी उसी को कहा जाएगा, है ना। है ना, ठीक है। एक और पर्वतीय गांठ का निर्माण हुआ है जिसे क्या कहते हैं जी, अनाईमुडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अनाईमुडी के नाम से जानते हैं। नीचे दिखाई दे रहा है, ऊपर लिख दें, क्या बोलते हैं इसको? अनाईमुडी। उस पर्वतीय गांठ का क्या बोलते हैं हम? अनाईमुडी बोलते हैं। कौन सा नाम बोलते हैं? अनाईमुडी। ये किसका नाम? हमारा साउथ इंडिया में नाम हमारा, याद रहेगा ना। आज केवल पर्वतीय ही याद रखना है, 7-8 भी रिपीट करेंगे हम, याद हो जाएगा ना। कौन सा हमारा कहते हैं इसको? अनाईमुडी के नाम से जानते हैं। लिखिएगा उसी में, ये हमारा यह, हाँ लिखिए, यह उत्तर से, उत्तर में कौन सा आपका? अनाईमलाई, उत्तर से अनाईमलाई, अनाईमलाई या फिर अन्नामलाई भी, है ना। इसी को और क्या बोल सकते हैं? अन्नामलाई, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? अन्नामलाई। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो है वही बोल रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? अन्नामलाई या फिर अनाईमलाई। उत्तर में कौन आपका? अन्नामलाई या फिर अनाईमलाई। इसके उत्तर पूर्व में हमारा ये जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे किसके बारे में बताए थे? पालनी के बारे में। किसके बारे में? पालनी। और इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में हमारा कौन सा? कार्डमम की पहाड़ी। इसके दक्षिण में हमारा कौन सा? कार्डमम की पहाड़ी के मिलने से इसका निर्माण होता है ना। हाँ, फिर से रिपीट करेंगे हम। क्या बोले? क्या बोले? देखिए आपका फिर से यहाँ दिखता है, आपको दिखा देते हैं। हाँ, आप लोग कहाँ तक लिखे सो पहले बताइए हमको। उत्तर से हमारा क्या होता है? अन्नामलाई की पहाड़ी या अनाईमलाई की पहाड़ी, दोनों सेम हमारा। उत्तर पूर्व से हमारा कौन सा मिलता है? पालनी की पहाड़ी। उत्तर पूर्व से कौन सा? पालनी की पहाड़ी। और इसका दक्षिण से कौन सा मिलता है जी? कार्डमम की पहाड़ी के मिलने से। उत्तर पूर्व से पालनी हमारा, उत्तर पूर्व से कौन सा आपका? पालनी की पहाड़ी। जबकि दक्षिण से हमारा कौन सा जी? कार्डमम की पहाड़ी। दक्षिण से कार्डमम, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ी। या फिर इसी को क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ी। या फिर इसको क्या बोलते हैं? हाँ सभी लिख पाए ना? नहीं लिखे हैं। देखिए हम क्या बोले कि जो का अनाईमुडी पहाड़ी था उसका निर्माण कैसे हो रहा है उसके बारे में। तो लिखे आपका उत्तर से कौन सा आपका? अन्नामलाई। आप लोग अन्नामलाई लिख रहे हैं या फिर अनाईमलाई लिख रहे हैं? अन्नामलाई, वो कंफर्म हो गया। कौन सा हमारा? उत्तर से आपका अन्नामलाई पहाड़ी, उत्तर पूर्व से आपका पालनी की पहाड़ी। कौन सा आपका? पालनी पहाड़ी। और दक्षिण से आपका कार्डमम की पहाड़ी। दक्षिण से कार्डमम की पहाड़ी के मिलने से इस पर्वतीय गांठ का निर्माण हुआ है ना। क्या हुआ? तीनों पहाड़ियों के मिलने से इस पर्वतीय गांठ का निर्माण हुआ है। अभी रिपीट करेंगे साहब, क्या क्या बताएं ऊपर में, याद रहेगा ना आप लोगों? सब याद रहेगा अभी। अच्छा क्या बोले लास्ट लाइन? दक्षिण से आपका कार्डमम की पहाड़ी के मिलने से इस पर्वतीय गांठ का निर्माण हुआ है। के मिलने से इस पर्वतीय गांठ का निर्माण हुआ है। नोट करके लिखिए, फिर उसी में नीचे में नोट करके लिखिए। हाँ, नोट पे नहीं लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। लिखिए आपका क्या? अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सा जी आपका? अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी आपका अनाईमुडी।
कौन सा आपका? अनाईमुडी, वही आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा हमारा? अनाईमुडी। कौन सा हमारा? अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सा आपका? अनाईमुडी, जिसका मीटर लिखिए 2695 मीटर हमारा। कितना हमारा? 2695 मीटर। कितना हमारा? 2695 मीटर। कितना हमारा? अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सा आपका? अनाईमुडी, है ना। तो मतलब ये बोल सकते हैं ना कि इसके अंतर्गत ही आता होगा। ये किसके अंतर्गत? अन्नामलाई की जो हमारा पहाड़ी आके मिल रहा है उसी के अंतर्गत आपका क्या आता है? अनाईमुडी। तभी तो हुआ ना कि अनाईमलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सा आपका? अनाईमुडी, जिसका मीटर कितना आपका? 2695। नीचे लिखिए और उसी में डैश देखिए, लिखिए उसी में कि आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा आपका जी? अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा आपका? अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा आपका? अच्छा यहाँ तो लिखे थे ना, अनाईमुडी। कितना हमारा? 2695 मीटर हमारा। कितना मीटर हमारा? 2695 मीटर हमारा। क्लियर हो गया? याद रहेगा? आज का पूरा टॉपिक याद रहेगा। पश्चिमी घाट पर्वत, नाम अच्छा था ना? नाम तो बहुत अच्छा था, पश्चिमी घाट पर्वत, लेकिन उसके अंतर्गत जो पर्वत था वो बहुत अच्छा था, है ना। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, उसी में लिखिए हमारा जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा ना। हम याद कराएंगे, हम याद कराएंगे, इसका गारंटी हम दे रहे हैं। चलिए अगला टॉप पॉइंट लिखिए आपका, कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी कार्डमम की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी भारत की, कार्डमम की पहाड़ी भारत की और कितना कंफ्यूज कीजिए, देखिए ना, भारत की सबसे दक्षिणी, सबसे दक्षिणी, सबसे दक्षिणी पहाड़ियों में से एक है। बताएंगे उसका रीजन हम, है ना। क्वेश्चन किस लेवल से पूछता है ना, उसके आधार से जाना पड़ेगा ना हम लोग को, है ना। हमेशा पूछता है कार्डमम की पहाड़ी क्या, लिख देता है वहाँ पे क्या लिखता है कि आपका दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सा आपका, तो हमारा कौन सा? कार्डमम। कभी कभी कार्डमम ना देके क्या देता है हमारा वो आपका, सॉरी आपका कार्डमम ना देके क्या देता है आपका? अनाईमुडी देगा। तो दोनों लिखना पड़ेगा ना। कभी कभी क्या करेगा ना, कार्डमम की पहाड़ी नहीं देगा, वो क्या करेगा? अनाईमुडी की पहाड़ी देगा। तो फिर क्या कीजिएगा? अब मान लीजिए दोनों रहे, दोनों रहे तो किसको मारिएगा? अब दोनों रहेगा तो किसको मारिएगा? कहाँ गया जी ये? देखिए अब मान लीजिए हमारा दोनों रहे, सपोज क्या रहे हमारा? दोनों रहे हमारा। यहाँ कौन सा पता है? नीलगिरी हमारा। यहाँ कौन सा हमारा? नीलगिरी। अब उसके जस्ट नीचे हमारा कौन सा? पालघाट दर्रा। उसके नीचे हमारा कौन सा पता है? अनाईमुडी। कौन सा हमारा? अनाईमुडी। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है ना, अनाईमुडी तक लाके छोड़ देगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? अनाईमुडी हो जाएगा। कभी कभी आपको पता है कि आपका नीचे उसका कौन सा हमारा है? कार्डमम की पहाड़ी। कौन सा हमारा है? कार्डमम की पहाड़ी। तो मान लिया कार्डमम भी दे दिया आपका, और आपका कौन सा दे दिया? अनाईमुडी दे दिया। तो आपका सबसे दक्षिणी आपका कौन सा है जी? कार्डमम है। सबसे दक्षिणी कौन सा आपका? कार्डमम है। समझ आया ना कहने मतलब? उसके नीचे भी पहाड़ी है लेकिन उसको लिखना जरूरी नहीं है। लास्ट लिखे थे ना कि पश्चिमी घाट पर्वत की कहाँ तक हमारा विस्तार है? कन्याकुमारी तक बताए थे ना। उसी में हमारा आता है महेंद्रगिरी हमारा, लेकिन उसको ना भी लिखेगा तो भी हमारा चल जाएगा। ये हमारा आंसर यहीं तक सब मिल जाएगा हमको। क्लियर ना? आज के लिए इतना रहने दे, अब इसको रिपीट किया जाए, है ना। हाँ सारा क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। आज के लिए यहाँ रहने देते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं।